बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। MTM फूड किचन पॉइंट में आप लोगों को वेलकम। तो आज आप लोगों के लिए बड़ी एक स्पेशल डिश लेके आई हूँ और बड़े मौके के एतबार से इसलिए कि आगे बकरा ईद आ रही है और उसमें आप लोग देखते हैं कि गोश्त बनाते हैं, सारे घरों में बनता है और अक्सर जो है ना वो जो हड्डियाँ हैं वो काफ़ी सारी बच जाती हैं, उनकी समझ नहीं आती ना। तो सालन में बहुत ज़्यादा सालन में भी यूज़ करें तो सही नहीं लगती, तो उसका हमने सोचा कि हम इसका कोई यूज़ करें, अच्छा बेहतरीन सा यूज़। तो मैंने आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ जनाब हड्डियों का यखनी पुलाव। और ये जो है ना यखनी इसकी मैं बिल्कुल ऑलरेडी बना चुकी हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है और हम इतनी ज़्यादा वीडियो अपनी लंबी नहीं कर सकते। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने तकरीबन ये देखें यहाँ तक तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें तकरीबन किलो 1.5 किलो पानी था, काफ़ी सारा पानी डाल के और तकरीबन मेरे पास आधा किलो हड्डियाँ थी वो मैंने इसमें डाली हैं और उसमें आधा चम्मच नमक का डाला है। फिर उसके बाद बड़ी इलायची है, तेज़पात है और दालचीनी का एक टुकड़ा वो डाल के इसका सारा असर जो है वो निकल चुका है, यहाँ तक नीचे तक आ चुकी है। और तकरीबन इसको मैंने 45 मिनट तक जो है वो किया है ताकि जो है वो अच्छे तरीके से इसका जो रोगन है वो सारा इसके बाहर आ जाए। आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का सा ऊपर आपको घी सा भी नज़र आ रहा है, वो सारा हड्डियों का असर है। तो अब जनाब ये हमारा हो चुका है। अब मैंने क्या करना है कि अब हम चावल बनाना शुरू करते हैं, बस मैंने आपको ये बताना था। अच्छा, मेरे पास 1 किलो चावल हैं कच्ची बासमती के, तो घी जो है वो मैं इसमें डाल चुकी हूँ तकरीबन। ये मेरे पास है 1 पाव, थोड़ा कम है घी, ठीक है। तो मैं इसको अब करूँगी हल्का ब्राउन, दरमियाना ब्राउन करना है, बहुत तेज़ ब्राउन नहीं करना, उससे चावलों का जो कलर है ना वो भी फिर ज़्यादा ब्राउन है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इतना हल्का नफीस सा जो एक कलर होता है ना हल्का सा, वो हम चावलों को देंगे और अपना ब्राउन आएगा। मैं इसको ज़रा हल्का ब्राउन करके आपको दिखाती हूँ। अब देखें तकरीबन हल्के ब्राउन हो चुके हैं। इस टाइम पे मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 चम्मच वो डाल देती हूँ। और पहले मैंने इसलिए डाला कि क्योंकि ये ज़्यादा इसके पार्टिकल्स बारीक होते हैं तो ये जल्दी हो जाएगा, प्याज हमारे रह जाएंगे, इसलिए मैंने अब इसमें डाला। और ये भी जैसे ही होते हैं बस फिर देखिए प्याज़ों को हमने इतना ही ब्राउन करना था। अब मैं इसको पानी डाल देती हूँ। और देखें अब ये मसाले हैं मेरे पास, ये दड़ा मिर्च है 1 चम्मच, गरम मसाला भी 1 चम्मच है, ये जो वाइट पेपर है ये आधा चम्मच है, अगर आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ये जो नमक है ये तकरीबन 1.5 चम्मच है, लेकिन इससे ज़्यादा भी और भी जाएगा क्योंकि मैं इसको चेक करूँगी तो फिर मुझे पता अंदाज़ा होगा कि और इसमें डालना है या नहीं डालना। इसको मैं हिला लेती हूँ। और साथ ही ये तकरीबन 3 टमाटर थे बड़े साइज़ के, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और जनाब ये सब्ज़ मिर्चें हैं 3 अदद, ये भी मैंने काट के रखी थी, ये इसमें चले जाएंगी। और इसको हमने इतना भूनना है कि ये जो हमारे टमाटर हैं ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। जैसे हमारे ये मेल्ट होते हैं तो फिर मैं आपको आगे दिखाऊँ। देखिए टमाटर जो है वो मेल्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा है यखनी हड्डियों की, ये सारी और हड्डियाँ समेत सारा के सारा जो इसके अंदर। अब देखिए इसमें अब इस टाइम पे हमने क्या करना है, हम इसमें नमक चेक करते हैं क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था जब मैंने यखनी के वो बॉयल किया था तो उसमें मैंने नमक डाला था, अभी भी मैंने नमक थोड़ा तेज़ डाला है। तो अब इसमें नमक मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा है डालने वाला, तो पानी इसमें आप और मज़ीद ऐड ना करें। चावलों का भी ये होता है कि भाई चावलों के ऊपर इतना पानी हो। अभी मैं चावल डालती हूँ तो मैंने महसूस हो जाएगा, मुझे अगर ज़रूरत महसूस होगी तो मैं थोड़ा सा डालूँगी, अदरवाइज़ ये इतना काफ़ी है हमारे लिए, पानी यखनी का काफ़ी है। बस पानी को बॉयल आ चुका है, उसकी वजह यह है क्योंकि यखनी तो ऑलरेडी आपको पता गर्म थी पहले से, तो जाते ही जो है उसका बॉयल जो आना शुरू हो गया इसमें। अब देखें कि ये जो है ना चावल 1 किलो थे कच्ची बासमती के ये चावल है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखें ये चावल इसमें चले गए और इतना ही ऊपर पानी है जितना मैं आपको कह रही हूँ। बस हमें अब देखें कि इसमें एक छींट भी दूसरा पानी नहीं गया, सादा ये बिल्कुल यखनी का प्योर पानी है, उसी का सारा इसके अंदर असर है, ये सारा जो कि चावल के लिए जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा करती हूँ, जैसे इसका पानी थोड़ा रिड्यूस होता है फिर हम इसको दम लगाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पानी तकरीबन हमारा सारे का सारा तकरीबन खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी पूरा खुश्क नहीं हुआ। देखिए आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा पानी है, तो बस इतने पे हमने इसको छोड़ देना है। और चावल भी अभी हमारे कच्चे ही हैं, मतलब थोड़े से गले हुए हैं, ज़्यादा नहीं। तो इसी टाइम पे हमने इसको क्या करना है, दम लगा देना। और दम किस तरीके से लगाना है, अब नीचे तेज़ आग जली हुई है और मैं ये देखिए तवा मैंने नीचे रख दिया। और जनाब अब मैं इसी के ऊपर ना इसको मैं ये जो है कपड़ा जिससे इसको दम लगा रही हूँ, इसको अब यूँ इस तरह लपेट ले और जो ढक्कन है
इसको इसके ऊपर रख लें ऐसे, तो यूँ करके तो बस इसे उठाएं रखें इसके। अच्छा अब इसमें ये है कि आपको पता है हल्का हल्का थोड़ा सा इसका पानी है अंदर मौजूद। अच्छा इसके ऊपर मैं अभी कुंडी या कोई बजरी कोई ईंट या कुछ भी आप रख लें। अच्छा इसको ये होगा कि जो अंदर जिसके अंदर पानी पड़ा हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। अब आग इस वक्त आपने तेज़ ही रखनी है, फुल तेज़ रखनी है, क्योंकि उसी जो पानी हल्का सा अंदर है उसी की भाप बनेगी और वो भाप जाएगी ऊपर, और जैसे हल्की हल्की सी साइडों से निकलनी शुरू होगी ना, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर फुल भाप एक स्टीम जो है वो देगची के अंदर बन चुकी है। जब वो सीन हो जाएगा तो फिर मैं हल्की स्पीड कर दूँगी इसकी चूल्हे की, और जनाब फिर उसके बाद 10 मिनट तक हम इसको मज़ीद दम देंगे, और फिर जैसे ये हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें ज़रा, ये मैं उतार रही हूँ और दम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है। और देखें ज़रा, चावल जो है जी हमारे फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। अभी मैं प्लेट में निकालती हूँ। देखें ज़रा, फर्स्ट क्लास हमारे जो चावल हैं फर्स्ट क्लास बन चुके हैं, और बड़ा ही टेस्ट इसका जो है ना, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो आई है, जो मैं आप लोगों से कह रही थी कि ले जी फर्स्ट क्लास हमारा जो है ये हड्डियों का यखनी पुलाव रेडी है। इतना मज़ेदार बना है ना कि मैं कहती हूँ कि जितना इसके अंदर जो एक यखनी थी वो सारी चावलों के अंदर आ चुकी है, और जायका इसका इंतहाई कमाल का है। तो आप लोगों को ये हमारी रेसिपी जो है वो बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। जैसे ही बकरा ईद आएगी तो आप लोगों ने इसे ट्राई करना है, तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। हमारे चावल बहुत अच्छे गले हैं, बहुत अच्छे बने हैं, जूसी बने हैं और टेस्ट में कमाल के हैं। तो आप लोगों को अगर हमारी रेसिपी जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह किसी और बहुत ही यूनिक सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ हम आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।